नमस्कार। एक राजा थे। उनके राज्य में सब जो प्रजा थी सब खुशहाल था। लेकिन जो वहाँ की राजा रानी थे वो हमेशा उदास रहते थे। जबकि धन धान्य सब कुछ भरा हुआ था, लेकिन उनके पास संतान नहीं थी। संतान की वजह से राजा रानी हमेशा दुखी रहा करते थे। बहुत पूजा पाठ जप तप सब कुछ करवाए, लेकिन फिर भी उन्हें औलाद नहीं हुई। तब एक दिन एक महर्षि आए और ऋषि आके उनको बोले कि आप महायज्ञ करवाइए, आपको संतान प्राप्ति होगी। उन्होंने महायज्ञ करवाया। इसके बाद उन्हें एक कन्या पैदा हुई। कन्या हो गया, बड़ी होने लगी। पूरे महल में एकदम चारों तरफ से खुशहाली हो गई, सब लोग प्रसन्न हो गए। राजा सभी प्रजा को बुला के खाना वाना खिलवाया। इसके बाद जो कन्या थी, राजकुमारी थी, वो भी बड़ी होने लगी। बहुत सुशील, सुंदर, बुद्धिमान, हर एक चीज़ में निपुण थी। इसके बाद एक दिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई, राजकुमारी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। जब तबीयत ख़राब हो गई तो राजा फिर से चिंतित होने लगे कि मुझे लगता है कि फिर से निसंतान होना पड़ेगा क्या। सब वैद्य जो राज वैद्य हो गए, आजू बाजू जो भी उनको जहाँ भी समझ में आया सब लोग आए, देखे, दवा दिए, लेकिन कोई इतना उपचार होने के बाद भी किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसी टाइम में एक वैद्य आया, बहुत ही गंदे कपड़े, निर्धन टाइप का, अजीब टाइप का आया। दरवाजे में बोला कि मैं एक वैद्य हूँ, मैं राजा साहब की कन्या को देखना चाहता हूँ और उसकी मैं इलाज करना चाहता हूँ। लेकिन उसकी बातों पे कोई बिलीव नहीं कर रहा था। तब वो बहुत आग्रह किया कि मुझे टाइम दिया जाए, मैं राजकुमारी को देखूंगा और उनकी दवा कर दूंगा, वो ठीक हो जाएंगे। बोले कि ठीक है। एक सैनिक था, थोड़ा भरोसा किया। भरोसा करने के बाद राजा साहब के पास लेके गया। बोला कि ये ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। जब वो राजकुमार उससे भी, राजा से भी बोले कि मैं इनकी दवाई करूंगा और उसमें 100% ठीक होगी, मुझे गारंटी वो है। तो राजा बोले कि इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है तो हो सकता है कि शायद कुछ इसके पास कुछ ऐसा इलाज हो उसका। वो बोला कि अगर जो कुछ तबीयत बिगड़ी तो उसके अंजाम जानते हो कि तुम्हारी मौत भी हो सकती। कहे नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं महाराज जी, मैं मतलब एकदम से इसको ठीक करके ही दूंगा। बोला ठीक है, अगर जो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। बोला ठीक है। वो दवा किया, उसकी नब्ज देखा, नब्ज देखनारी देखने के बाद हो गया, दवा करना चालू कर दिया। 2 महीने में वो लड़की के एकदम जो कुरूप हो गई थी बढ़िया अच्छी हो गई, चेहरे में चमक आने लगी, शरीर में थोड़ी ताजगी आई, चलने फिरने लगी, एकदम से ठीक हो गई। एक दिन फिर से बैच जी आए। बोले कि अब राजकुमारी लगभग एकदम से ठीक है। ये 20-30 पुड़िया उनको दिए। बोले 1 महीने की दवा है, इसको कंटिन्यू लेना है, इसके बाद से एकदम से ये जीवन भर निरोग हो जाएगी। बोले ठीक है। इसके बाद क्या होता है, राजा जी, राजा उसको दूसरे दिन बुलाते हैं वैद्य जी को। बोलते हैं कि आपने मेरी बेटी को ठीक किया, आप जो भी चाहें वो चीज़ मैं आपको, जो भी मांगेंगे वो चीज़ मैं आपको दूंगा। बोलो ठीक है भैया। अब इसके बाद राजा वो क्या मांगता है। बोले बोलो। बोलता है मुझे आपका आधा राजपाट और कन्या का हाथ मुझे दे दीजिए। राजा एकदम से बौखला जाता है। बोलता है तेरी हिम्मत कैसी हुई इसे बात करने की, मैं तुम्हें प्राण दंड भी दे सकता हूँ, ये दे सकता हूँ, वो दे सकता हूँ। और उसको सैनिकों से पकड़वा के बाहर फेंकवा दिया। बाहर फेंकवाने के बाद उसकी बेटी 20-25 दिन के बाद फिर से उसी तरह हो जाती है, एकदम पूरी नीली पड़ गई। इसके बाद राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य बोले कि इनको जहर दिया गया, जहर दिया गया है, इसका कोई भी तोड़ नहीं। वो जहर कहाँ से मिला था मालूम है। वो जो वैद्य था, वैद्य 30 पुड़िया में 1 पुड़िया जहर की डाल दिया था
कि अगर जो मुझे राजा मेरा जो वचन मुझे बोला है, जो मुझे डिमांड चाहिए, अगर जो चीज़ नहीं देता है, देते हैं तो मैं ये पुड़िया निकाल लूँगा। अगर जो मुझे नहीं देते हैं तो मैं मतलब ये पुड़िया खा के वो मर जाएगी। तो दोस्तों, इसका मेन उद्देश्य यही है कि जिसको आप जो वचन देते हो उसका आप पूरा कीजिए, जितना भी हो सके उतना पूरा कीजिए। किसी को लालच दे के काम करवाने के बाद उसको ऐसा मत करें, उसका अंजाम फिर गलत होता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले